दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि रेखीय समीकरण के अंदर एक नया सा सवाल। ठीक है, तो आपके सामने इक्वेशन गिवन है, ये न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। काफ़ी डिटेल में हम बात करेंगे। हमें यहाँ पे एक त्रिभुज को यहाँ पे वेरीफाई करना है कि क्या ये एक त्रिभुज जो कि समबाहु त्रिभुज बोला जा रहा है कि नहीं है। ठीक है, तो उसको मैं काफ़ी डिटेल में बताऊँगा। इससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको रेखीय समीकरण से संबंधित आपको जैसे कोई भी कई प्रकार के इक्वेशन बनते हैं, उसमें पूछ लेता है एक्स का मान बताओ, वाई का मान बताओ। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशन टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो वो लगभग 30-25 मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, और सब पे एक एक वीडियो 5-5 मिनट में पूरी डिटेल में मैंने एक टाइप को एक को बताया। ठीक है, तो वो सब वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मैंने बना के डाल दिया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 रेखीय समीकरण आपको मिल जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक त्रिभुज के अंत कोण गिवन है, आपको 3x दिया है, 2x + 20 दिया हुआ है। ठीक है, और 5x - 14 है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये सब डिग्री में। ठीक है, तो आपको ये बताना है क्या ये समबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए सिद्ध करते हैं कैसे होगा। ठीक है, आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज का यहाँ पे कोण क्या होता है, पूर्णतः कोण वहाँ पे 180 डिग्री होता है ना, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। इन तीनों भुजाओं को अगर मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पे 180 डिग्री के आना चाहिए, तब वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले इन तीनों को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मैं लिखूँगा 3x, यहाँ पे डिग्री में चीज़ें हैं, प्लस 2x + 20, यहाँ पे भी डिग्री प्लस है। ठीक है, और फिर है 5x - 20, और ये भी डिग्री में है। ठीक है, यहाँ पे लगा देता हूँ, वैसे अंदर लगाना चाहिए था। और ये हो गया आपका 180 डिग्री पूरा। ठीक है, मतलब इन तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये 180 के डिग्री के बराबर ही आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को घुमा फिरा के मुझे x का अगर मान निकल जाए तो वापस मैं x की वैल्यू डाल के सभी कोणों को आपस में निकालूंगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x का मान निकालते हैं। ठीक है, डिग्री से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, फिलहाल आप लगा सकते हैं। ठीक है, आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे तो वैल्यू बन के आएगी 3x + 2x + 20, और ये हो जाएगा आपका 5x ± ठीक है, और ये हो जाएगा 14x जो कि 180 के बराबर है। ठीक है, तो ये और ये कितना हो गया 5, और ये 5 मिलकर कितना हो गया 10x। अब देखिए कहाँ गया, ये 20 है। ठीक है, और ये आपका क्या है -40 है। ठीक है, तो 20 में से प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो 40 में से 20 गया तो क्या बचेगा -20। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। -20 डिग्री हो गया जो कि 180 के बराबर है। ठीक है, अब इस 20 को मैं इधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 10x = 180 है ना, और इधर आके क्या हो जाता है वैल्यू प्लस। ठीक है, माइनस से तो इधर आके प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा 10x = 200 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 0 से 0 हम काट सकते हैं, यानी कि x = क्या आ गया 20, ये आ गया आपका x का मान। ठीक है, ये उत्तर नहीं है आपका। ठीक है, यहाँ पे मैंने x का मान निकाला है। अब आपको ये तीनों, जैसे पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा ये, ठीक, तीनों कोण गिवन है और त्रिभुज में 3 कोण ही होते हैं। तो इनमें जहाँ जहाँ भी x है ना, उनका x का मान निकाल कर रख दीजिए और सॉल्व करके उस कोण का एंगल निकाल लीजिए कि एक कोण कितने एंगल का है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है। पहला केस यहाँ पे लिखते हैं हम 3x जो कि डिग्री में है, तो x का मान क्या है यहाँ पे 20 है, तो 20 से गुणा कर देंगे। 3x का मतलब क्या होता है, 3 × x होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे। तो यानी कि पहला क्या आ गया आपका 60 डिग्री आ गया। दूसरा एंगल निकाल लीजिए, दूसरा आपका क्या है 2x, x का मतलब क्या है यहाँ पे 20 है। ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे +20 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे 40 हो जाएगा, और 20 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तीसरा एंगल निकालेंगे। तीसरा इक्वेशन है आपका 5x और क्या आपका -40, यही है। ठीक है, तो ये देखिए 5 में 20 का गुणा, यहाँ पे 20 रखेंगे ना, तो ये हो जाएगा 5 में 20 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 100, -40 है, कितना बचेगा 60 डिग्री। ठीक है, मतलब ये कि सबका 60 ही आ गया। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ चुकी है, आप इसको आराम से दिखा सकते हो। और आप यहाँ पर अतः लिख सकते हैं कि अतः यह एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसके सारे कोण आपस में बराबर हैं। ठीक है,
तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे कल हम मिलेंगे एक नए प्रकार के क्वेश्चन के साथ, ठीक है।